स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है अध्याय 2 यानी इतिहास का जो पहला था यूरोप में राष्ट्रवाद वो करा चुके हैं, और दूसरा चैप्टर आज अध्याय 2 ये वाला हम लोग करेंगे। चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद का अर्थ तो ऐसे क्लास में हम आपको बताए हैं, फिर भी एक बार और चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी बता दें। समाजवादी व्यवस्था वैसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता हो। ठीक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता हो वैसी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। इस चैप्टर से आज हम लोग 20 प्रश्न एमसीक्यू करेंगे जो परीक्षा के लिए VVI है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके लास्ट तक वीडियो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आते हैं पहले प्रश्न पर, और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना बार आ चुका है, आगे भी आएगा। तो उत्तर होगा आपका बी, 1917। ये टेस्ट सीरीज जैसा आप पहले अपने से टिक कीजिए, ठीक ना, अपने से मतलब मन में कि ये आपका सही हो रहा है कि नहीं, 20 में कितना कर पा रहे हैं, ये भी कमेंट भी कर सकते हैं। कोई प्रश्न में यदि आपको उलझन हो रहा हो उस स्थिति में। तो पहला प्रश्न हम लोग कर लिए, बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो 1917। अच्छा, बोल्शेविक का मतलब क्या होता है? बोल्शेविक मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाला, मोनशेविक मतलब कम जनसंख्या वाला लोग। बोल्शेविक माने जिनकी जनसंख्या अधिक हो, मोनशेविक माने अल्पसंख्यक। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। जार शब्द का अर्थ होता है, ये भी आपको याद होगा। जार मतलब सम्राट, रूस के राजा को जार कहा जाता था, ये सम्राट। ठीक, तीसरा पर चलते हैं। तीसरा है अक्टूबर क्रांति कब हुई थी। अक्टूबर क्रांति वो कैलेंडर जो था पुराना और नया, उसमें विभेद होने के कारण ये अक्टूबर क्रांति भी 1917 रूसी क्रांति के समय ही हुआ था। इसको याद रखिएगा, अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं रूसी क्रांति को। अगला प्रश्न, रूस के अंतिम जार कौन थे। तो रूस के अंतिम जार थे जार निकोलस द्वितीय। उत्तर आपका होगा बी। हम लोग तेजी से करते जा रहे हैं, ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, बहुत जल्दी से 20 प्रश्न आपको हम कराएंगे। जार निकोलस द्वितीय। पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। बोल्शेविक पार्टी का प्रमुख नेता कौन था। बोल्शेविक पार्टी, मोनशेविक और बोल्शेविक बोले ना, तो बोल्शेविक में मतलब जो बहुसंख्यक थे उनकी। तो आपका उत्तर होगा बी, लेनिन। याद करते चलिएगा, अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट, नहीं हो तो नोट्स, जो भी आपको करना है कीजिए। साथ में यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा किसने दी थी। 6 नंबर प्रश्न है, समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा किसने दी थी। विचारधारा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये कार्ल मार्क्स, बी। ठीक, अगला प्रश्न 7 नंबर, कार्ल मार्क्स किस देश के थे। तो आसान प्रश्न है, याद भी होना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है, ये भी आपको बता दे। ए होगा इसका उत्तर, जर्मनी के थे। 7 हो गया। 8 पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, ब्रेड पीस एंड लैंड का नारा किसने दिया। तो इसका उत्तर होगा लेनिन, सी। लेनिन ने ब्रेड पीस एंड लैंड का नारा दिया था, मतलब रोटी, शांति और भूमि। ठीक ना। 9 नंबर, अच्छा 8 कर लिए, हाँ ठीक। 9 पर, समाजवाद का उद्देश्य क्या है। तो समाजवाद का उद्देश्य है समाज में समानता। अभी तो समाजवाद के बारे में शुरू में बताएं, समाजवादी व्यवस्था। तो देखिए उसमें समाज में समानता यानी जैसे सभी लोगों को एक समान समझा जाए, वैसी व्यवस्था। राजनीतिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, साथ में सामाजिक समानता भी हो, वैसी व्यवस्था को समाजवाद या समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। इसमें विकल्प समाज में समानता, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर, 1905 की रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1905 में एक रूस में क्रांति हुआ था। ये क्यों हुआ था? रूस छोटा सा देश जापान से हार गया था, उसी कारण वहाँ के लोग जो है क्रोध में राजा का घेराव करने गए थे। संडे दिन था उस दिन, यानी रविवार। और राजा क्या किया कि आम लोगों पर, यानी जो निर्दोष लोग थे उन पर गोलियां
चलवाई। तो उस दिन क्या हुआ कि खून की नदी बह गई, तो उसको कहते हैं खूनी रविवार ए। ठीक, 1905 की रूसी क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये 10, 11 पर चलते हैं अब। लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना? तो स्टालिन। लेनिन के मृत्यु के बाद सोवियत संघ का नेता कौन बना? तो स्टालिन बना, इसको याद रखेंगे। 12, रूस में तानाशाही किसके शासन में आई? तो स्टालिन के शासनकाल में। उसके बाद में 13 नंबर पर, किस विचारधारा में समाज में समानता और वर्गहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए? क्वेश्चन इधर कटा हुआ है, तो इसमें आपका होगा समाजवादी व्यवस्था में, यानी बी। इसके बाद 14 पर चलते हैं। रूसी समाज मुख्यतः किन वर्गों में बटा था? तो किसान, कुलीन और श्रमिक। रूसी समाज जो था किसान, कुलीन और श्रमिक। कुलीन कौन? मतलब जो खानदानी लोग थे उनको बोला जाता है कुलीन। इसके बाद अगला पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रूस में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार कब बनी? तो रूस में जब क्रांति हुआ था उसी साल, यानी 1917 में। 15 का ए। बोल्शेविक दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोल्शेविक यानी 1917 में जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजशाही की स्थापना, गलत। समाजवाद की स्थापना, सही। अब विकल्प से ही आप कर सकते हैं। पूंजीवाद को बढ़ावा, प्रजातंत्र, ये आपका सही हो गया। कौन सा? बी वाला। इसके बाद 16 हो गया। 17, रूस में ड्यूमा क्या था? ड्यूमा क्या है रूस का? तो संसद है। इसका उत्तर हो गया आपका सी। 18 नंबर, बोल्शेविक और मंशेविक में मुख्य अंतर क्या था? तो मुख्य अंतर था क्रांति का तरीका। मतलब दोनों लोगों में क्रांति करने का जो तरीका था, ढंग था, वो अलग था। ये मुख्य अंतर था, और भी छोटा छोटा कई अंतर थे। समाजवादी विचारों का प्रभाव सबसे पहले कहाँ पड़ा? तो उत्तर होगा सी, यानी रूस पर। और लास्ट प्रश्न है, सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बढ़िया से समझिएगा। हम क्लास में आपको बताए हैं कि 1991 में ये हुआ था, क्या? सोवियत संघ का विभाजन हुआ था, लेकिन वो आया था अस्तित्व में कब? तो ये आपका 1922, ये दिसंबर में हुआ था। दिसंबर 1922 में सोवियत संघ अस्तित्व में आया था, मतलब कि इसका गठन हुआ था। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ में लाइक कीजिएगा, पसंद आया होगा तो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से जाके ले सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।